देखिए गौतम भैया, शरीर तो अमेरिका में जन्म लिया जी, लेकिन दिल जो है, दिल तो भारतीय है। बचपन स्पेंड किया अमेरिका में। मेरे पास सब कुछ था, बढ़िया घर था, काफी पैसा, सबसे बढ़िया एजुकेशन, सारी चीज मेरे पास सब कुछ था जी। मैंने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में अपनी ग्रेजुएशन किया और फिर ग्रेजुएशन के बाद में पीएचडी शुरू किया था साइकोलॉजी में। मैं एक साइंटिस्ट थी। I was not a religious person. I was not a yogi. मैं गंगा जी के पास आए, गंगा जी का दर्शन किया और my life changed। उसी समय एक मिनट के अंदर और माँ गंगा ने और भारत माता ने मेरे दिल को सचमुच खींच लिया जी। पहले लगा कि मैं भारत में हूँ, अब लगा कि भारत मुझ में है। अच्छा, यहाँ से कभी जाना नहीं चाहूंगी मैं। अच्छा। और मेरे ऑटोबायोग्राफी अभी भी अमेरिका में लॉन्च हुआ अगस्त में जी। और उसका टाइटल है हॉलीवुड टू द हिमालयस जी। आपने बोला हॉलीवुड टू हिमालय, तो ये हॉलीवुड का आपके साथ कोई कनेक्शन है क्या? वो तो पूरा जिंदगी मैंने स्पेंड किया। मेरा पूरा बचपन हॉलीवुड में हुआ। अच्छा। हाँ। अब इस 25 साल के आपके भारतीय अनुभव में आपका जीवन कितना बदल गया है? मेरा पूरा जीवन बदल गया है, पूरा। मेरे सोचने की ढंग बदल गए, विचार बदल गए, सब कुछ बदल गए सचमुच, बाहर से लेकर भीतर तक एंड एवरीथिंग इन बिटवीन। जो मैंने भारत में आकर सीखा जी कि बड़ा होना कोई आवश्यकता नहीं है जी, बल्कि बढ़िया होना जरूरी है। अमेरिका में आप जाओ, यूके में जाओ, ये सारे देश में आप जाओ, आप देखो, पीपल आर नॉट हैप्पी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौतम और इस वक्त मैं मौजूद हूँ विश्व की योग राजधानी ऋषिकेश में। आप सब जानते हैं मैं लगातार आपको विभिन्न प्रकार के साधु, संत, महात्मा, तपस्वी और विदेशी साधकों के साथ विशेषकर संवाद दिखाता हूँ। आज उसी श्रृंखला में हमारे साथ ऋषिकेश परमार्थ निकेतन की साध्वी भगवती सरस्वती जी हैं। माता जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। माता जी मूलतः अमेरिका की हैं, कैलिफोर्निया में जन्म हुआ, लेकिन क्या यात्रा थी, कैसे आपका भारत में आगमन हुआ और भारत में भी किसी ऐसे वैसे शहर में नहीं, सीधा आध्यात्मिक राजधानी ऋषिकेश में आप आ गईं, तो क्या सफ़र था माता जी? देखिए गौतम भैया, मुझे लगता है कि शरीर तो अमेरिका में जन्म लिया जी, लेकिन दिल जो है, दिल तो भारतीय है। अच्छा, शुरू से है मेरे ख्याल में। अगर मैं अपनी बचपन को देख लो जी, जैसे 15 साल की उम्र में अचानक जी मैं वेजिटेरियन हो गया। अच्छा। जहाँ मेरा परिवार में कोई वेजिटेरियन नहीं थे, ये तो 1986 की बात थी, लेकिन एकदम ऐसे आए कि इसको नहीं खाना चाहिए। अच्छा। मुझे लगता है कि पहले से ही मैं भारतीय हूँ। अच्छा। तो anyway, जो यात्रा, शरीर वाले यात्रा इस बार, तो मैंने जो बचपन स्पेंड किया अमेरिका में, मेरे पास सब कुछ था। जो लोग कहते हैं कि यही चीज़ जरूरी है खुशी के लिए, शांति के लिए, जैसे बढ़िया घर था, काफ़ी पैसा और सारे अपॉर्चुनिटीज, सारे मौका, सबसे बढ़िया एजुकेशन, जैसे मेरा बचपन में सारे समर वेकेशंस यूरोप में गए, समर कैंप यूरोप में थे और मैं सचमुच हॉलीवुड में थी। मेरी अभी बुक आई, बुक रिलीज हुआ, हॉलीवुड टू द हिमालयस। अच्छा। तो वो सचमुच मेरा जीवन का यात्रा था, हॉलीवुड टू हिमालय, क्योंकि हॉलीवुड में जब बचपन हॉलीवुड में था तो सब कुछ मैंने देखा
और फिर मैंने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में अपनी पढ़ाई किया, ग्रेजुएशन की। फिर मैं PhD कर रही थी। तो आई हैड एवरीथिंग। लेकिन जो भीतर की खुशी, जो भीतर की शांति, जो तृप्ति, वो किसी में नहीं था। Not only it was not in me, but I didn't know anyone who actually had that. हमको लगा कि अपनी happiness equation is right education, right job, right salary, right clothes, look the right way, go to the right parties, vacation at the right resorts, and you will be happy. लेकिन सब कुछ होने के बाद that real happiness was not there. मैं भारत में आई, आप हंसेंगे, मुझे भारत के बारे में कुछ मालूम नहीं था, कुछ भी मालूम नहीं था। This was 1996. तो उसी समय there was no Google. When India was suggested, मैंने इसलिए हाँ किया क्योंकि मैं पक्का वेजिटेरियन थी, और मैंने देखा अमेरिका में भी, यूरोप में भी, साउथ अमेरिका में भी कि वो लोग प्योर वेजिटेरियन उसी समय समझते नहीं थे। They didn't understand. जैसे आप कोई सैलड ऑर्डर करेंगे, सलाद के ऊपर अंडे होते, मछली है, या जो चावल बनाते हैं पानी के बजाय वो चिकन ब्रॉथ यूज करते हैं चावल बनाने के लिए। आप कोई वेजिटेबल सूप ऑर्डर करेंगे, वेजिटेबल्स तो होगा, लेकिन सूप का जो रस किस चीज से बनी हुई है, कौन सी सीजनिंग, कोई चिकन ब्रॉथ हो, कोई फिश ब्रॉथ हो, मालूम, you never know. तो when India was suggested, मैंने इसलिए हाँ किया क्योंकि मुझे मालूम था कि भारत में उनको मालूम है कि वेजिटेरियन का मतलब क्या है, और चाहे मुझे भाषा आते ही कि नहीं है, छोटी सी गांव हो या बड़ी शहर हो, वेजिटेरियन मतलब वेजिटेरियन। फिर भारत में आए, दिल्ली पहुंच गए, और हमारे पास एक 500 पेज का लोनली प्लैनेट गाइड बुक था। बस ऐसे ही खोला, ऋषिकेश आए सामने, और ऋषिकेश मैंने देखा पहाड़ है, सुंदर सी नदी हो। मुझे मालूम नहीं था कि हिमालय sacred है। मुझे केवल मालूम था कि mountains, and I've always loved the mountains. मैं सचमुच दिल से पहाड़ी हूँ। अच्छा। और मुझे मालूम नहीं था गंगा माँ है, पर मैंने देखा एक नदी है, तो मैंने कहा कि ऋषिकेश चले। ऋषिकेश में आए, होटल में पहुंच के अपने सामान छोड़ दिया होटल में, और मैंने कहा I am going to the river to put my feet in the river. मुझे गर्मी लग रही थी, तो मुझे लगा कि मैं नदी के पास जाके थोड़ी देर बैठ जाऊंगी, फ्रेश हो जाऊंगी। मैं गंगा जी के पास आए, गंगा जी का दर्शन किया, और my life changed. उसी समय 1 मिनट के अंदर इतना दिव्य दर्शन हुआ, और जो दर्शन के साथ इतना दिव्य भीतर का अनुभव हुआ कि this is my home. यहाँ से कभी जाना नहीं चाहूंगी मैं। अच्छा। मुझे यहाँ रहना है। उसी समय आभास हो गया। उसी समय, और मैं रोने लगे। But they were not tears of sadness, of course. They were tears of coming home. Tears of finding my home, finding my truth, finding myself. रो रही थी, ध्यान कर रही थी, लेकिन ध्यान का शब्द भी मालूम नहीं था। ऑटोमेटिकली मतलब अपने आप अंदर से आया कि I was one, just one with Mother Ganga. तो फिर अंदर से ऐसे अनुभव हुआ कि मुझे यहाँ रहना है, उनकी सेवा में, लोगों की सेवा में, देश की सेवा में, और वहाँ से यात्रा शुरू हुई।
वो एक नए जीवन की शुरुआत हुई। नया जीवन, इतना सुंदर जीवन मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। जी जी जी। कि हमको लगता है कि खुशी और शांति चीज़ों को प्राप्त करने से आता है। हम पूछते हैं व्हाट फॉर मी जी, लेकिन मैंने यहाँ सीखा नॉट व्हाट फॉर मी बट व्हाट थ्रू मी। मेरा थ्रू क्या? मेरा टाइम, मेरा टैलेंट, मेरा टेक्नोलॉजी जी, मेरी एनर्जी, मेरी एक्सपीरियंस जी, मैं उसको कैसे दूसरों के लिए, समाज के लिए, देश के लिए समर्पित कर सकती हूँ और वहाँ से खुशी आती है जी। यही जीवन की शांति, जीवन की मस्ती, जीवन का रस जो है, इसलिए आनंद। और मैंने बच्चों से सीखा जी। मुझे याद है शुरू में पूज्य स्वामी जी मेरा को कुछ स्कूल्स के पास ले गए जी। यही स्कूल्स एक स्लम एरिया में थे जी। और उसी स्लम के बीच में एक छोटी सी झोपड़ी थी, शैक, हट जी, जिसमें सारे बच्चे अंदर बैठ रहे थे जी। ना कोई फर्श था जी, ना कोई छत था। जी। इट वाज मेड जैसे स्लम में वो अपनी हट बनाते हैं और ठंडी की मौसम थी जी। बच्चों के पास कुछ था नहीं जी। सारे बच्चे लाइन में बैठ रहे हैं जी। और क्लास के सामने एक लड़की खड़ी थी जी। और वो गायत्री मंत्र बुलवा रहे थे सबसे जी। और मंत्र के बाद उसने कहा देश की सेवा कौन करेगा? और सारे बच्चे सब बोले हम करेंगे, हम करेंगे, हम करेंगे। और उसी समय हिंदी भाषा नहीं जानते थे, मैंने पूछा था कि क्या कह रहे हैं। वो बोले oh they are saying they will serve the nation, they will serve the world। और मुझे लगा जिनके पास कुछ है नहीं लेकिन इतना कमिटेड, वो अपनी जीवन देने के लिए तैयार है। और हम जिसके पास सब कुछ है, अगर यही लोग, यही बच्चे अपनी पूरा जीवन देश के लिए, विश्व के लिए देने के लिए तैयार है, तो हमारी जिम्मेदारी क्या है? तो मैंने बच्चों से इतनी प्रेरणा मिला। आप यहाँ किसी से पूछो जो स्वीपर है, उनसे पूछो कैसे हैं, वो क्या कहेंगे? बस भगवान की कृपा, माँ गंगा की कृपा जी। आप हिमालय में जाओ जहाँ लेडीज अपनी सिर के ऊपर they're carrying सारे लकड़ी भोजन बनाने के लिए, they're carrying the wood जी। इनसे पूछो आप कैसे हैं माँ? वो बोलेंगे बस सब भगवान की कृपा जी। और अमेरिका में जी आप किसी से पूछो हाउ आर यू और आपको पूरी एक लिस्ट मिलेगा। अच्छा ये हो गया, वो हो गया, दर्द यहाँ है, दर्द यहाँ, यही प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम। समस्याओं का जंजाल है। जिनके पास सब कुछ है, शांति नहीं है, आनंद नहीं है, संतुष्ट नहीं है जी। और जिनके पास फ्रॉम अ वेस्टर्न पर्सपेक्टिव लगता कि उनके पास कुछ है नहीं, लेकिन एक्चुअली दे हैव एवरीथिंग because in their hearts, in their minds they have peace जी। they have joy, they have love। तो मैंने देखा यहाँ सचमुच इसी संस्कृति में एक सीक्रेट है जी। मुझे उसी सीक्रेट को जानना है और जीना भी है जी। तो माता जी, आप जब आपने बताया कि पैर गंगा जी में रखे मैं देख रही थी, दर्शन कर रही थी, उस समय उम्र कितनी थी आपकी? 25 वर्ष। 25 वर्ष की उम्र में जब आप भारत आई, आपने देखा कि यहाँ पर जो असली जीवन है वो भारत में है। लेकिन क्या स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी आज भी, ऑक्सफोर्ड, स्टैनफोर्ड, ये विश्व की टॉप 2 और टॉप 3 यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ की आप ग्रेजुएटेड हैं, तो कभी सोचा था कि ये इस तरीके की पढ़ाई करने के बाद और मैं इस भगवा वस्त्रों में भारतीय संस्कृति का? कभी नहीं सोचा, मैंने कभी नहीं सोचा। ये सचमुच भगवान की कृपा है जी। मैंने
कभी नहीं सोचा, कभी कोई प्लान ऐसे नहीं किया। मेरा हाईएस्ट सपना से 1000 गुना बेटर भगवान ने मुझको दिया। देखो सच तो सच है जी। और मैंने ये देखा कि द ट्रूथ इज अ मैग्नेट जी, वो खींचता है अपनी तरफ, खींचते है अपने को जी। और माँ गंगा ने और भारत माता ने मेरे दिल को सचमुच खींच लिया जी। पहले लगा कि मैं भारत में हूँ, अब लगा कि भारत मुझ में है। अच्छा। जब मेरा श्वास और मेरा हार्ट बीट ऐसे बचते हैं जी कि भारत मुझ में जी बचता है जी 2 मिनट बस गंगा जी का दरा सुना का जी अवसर देंगे, वो सबसे सुंदर, सचमुच सबसे सुंदर है। और मेरा मन कहता है बस सुनते रहो जी, सुनते रहो, कुछ मत बोलो, बस सुनते रहो सुनते रहो। I walk on the banks of Mother Ganga जी। जप करते हुए ध्यान करते हुए। तो कुछ मंत्र? हाँ, काफी मंत्र हम जी गाते हैं, तो आप मेरे साथ हम मंत्र बोलेंगे? जी जी चलो गायत्री मंत्र साथ ही साथ। जी जी। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मेरी एक जी फेवरेट मंत्र है जी। I have a lot of favorites, लेकिन एक ही फेवरेट है। मोस्ट फेवरेट? मोस्ट फेवरेट तो सचमुच कह नहीं सकते हैं। जी। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। मुझे उसी मंत्र को इतना अच्छा लगता क्योंकि उनको याद दिलाते हैं जी कि सब कुछ पॉसिबल है जी। नहीं तो क्या है, हमको लगता है कि ओ मेरे से कुछ होने वाले नहीं है, मेरे से नहीं होगा, मेरे में दम नहीं है, लोग ऐसे ही सोचते हैं। जी जी जी। और हम उसी मंत्र के साथ याद रखते हैं कि बस भगवान का नाम लेके सब कुछ पॉसिबल है। ये हनुमान जी का संदेश है जी, है ना जी। पूरा युद्ध के बाद जी जब लोगों ने हनुमान जी से पूछा कि आपने सब कैसे किया जी, ये आपने पूरा समुद्र पार किया जी, अपने को इतना बड़ा बनाया, इतना छोटा बनाया, आपने कैसे किया? जी। पूरा हिमालय अपने हाथ में उठाया, कैसे किया? तो हनुमान जी क्या बोले? उन्होंने ऐसे नहीं कहा कि देखो एक बहुत ही पावरफुल विटामिन टॉनिक मैंने लिया जो रोज पीता हूँ उसको, जी। ये नहीं बोला। ये भी नहीं कहा कि अरे मैं तो भगवान हूँ। उन्होंने क्या कहा? बस भगवान राम का नाम जी लेके आंख बंद कर लेते and it happens। ये भक्ति की शक्ति, जी, ये समर्पण की शक्ति है, समर्पण की शक्ति है। जी। आपने बोला कि आप 25 साल में भारत, जब 25 साल की आयु थी भारत आ गए, तो भारत में आने के बाद भी आपने कई सारे देश घूमे होंगे, तो कितने देशों की संख्या अब तक आपने विजिट कर ली है? मैंने कभी गिने नहीं, लेकिन बहुत ज़्यादा। जैसे समझ लीजिएगा पूरा यूरोप
नेचुरली अमेरिका, साउथ अमेरिका, मैक्सिको, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, वो सब काफ़ी देखा, चाइना, जापान, सब। लेकिन अफ्रीका को छोड़ के जी मोस्ट आई हैव सीन 50 देश बड़े आराम से, बड़े आराम से। तो क्या आपको जब आप 50 देश, 60 देश, 70 देश घूमकर वापस जब भारत में आती हैं, तो क्या लगता है कि बाहर के देशों में ऐसा क्या है जो आप मिस करती हैं, फिर भारत में आके लगता है कि ये चीज़ तो भारत में ही मिलती है? बड़ी सुंदर बेसिक अंतर। बेसिक अंतर यह है कि देखो, चाहे अमेरिका में हो, चाहे यूरोप में हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया में हो, बाहर सारे व्यवस्था जी बहुत सुंदर है जी, लेकिन जो भारत में आकर जो आस्था है वो फर्क है। और देखो, व्यवस्था does not give us joy in life. व्यवस्था is not जिससे शांति मिलती है या जीवन का रस, वो चीज़ आस्था से है। तो ये व्यवस्था से आस्था की यात्रा आप समझ सकते हैं। और दूसरी पार्ट है कि विदेश में जी सब कुछ बड़ा बड़ा है, जैसे बड़े बड़े मकान हैं, बड़े बड़े गाड़ियाँ, बड़े बड़े सड़कें, buildings are big, cars are big, roads are big, सब कुछ बड़ा बड़ा है जी। लेकिन जो मैंने भारत में आकर सीखा जी कि बड़ा होना कोई आवश्यकता नहीं है जी, बल्कि बढ़िया होना जरूरी है। बड़ा और बढ़िया। माता जी, आपने इतनी अच्छी आप बातें बता रही हैं, तो आपने मूल क्या कुछ ग्रंथों का अध्ययन किया है भारतीय संस्कृति के? मैंने काफ़ी ग्रंथों का पीने का अवसर मिला। मुझे ऐसे लगता है कि मैंने पिया। केवल स्टडी की बात नहीं, क्योंकि स्टडी मैंने अमेरिका में बहुत किया जी, लेकिन जो स्टडी हम करते हैं वो ब्रेन में ही रहते हैं जी, doesn't change our life जी। जब हम कुछ सचमुच पी लेते हैं जी, then it really transforms us जी। लेकिन ग्रंथों के साथ साथ जो यहाँ की संस्कृति जी, यहाँ के संस्कार जी, उसको पीने से मेरा पूरा जीवन बदल गया, ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। तो कौन कौन से ग्रंथों को पढ़ा फिर आपने? शास्त्र की दृष्टि से रामायण, महाभारत, उपनिषद, श्रीमद् भागवतम का कुछ जी पार्ट्स, काफ़ी सारे जो साधु संत फिलोसोफर्स जैसे परमहंस रामकृष्ण, परमहंस योगानंदा जी, एकनाथ ईश्वर, स्वामी चिन्मयानंद जी, स्वामी दयानंद जी, महर्षि दयानंद, उनका भी काफी स्टडी करने का अवसर मिला। आपने देखा होगा कि आप भारत के जो नौजवान हैं, नई पीढ़ी है, वो हिंदी नहीं बोलती है। आप अगर मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में जाएं या बड़े शहरों में जाएं तो हिंदी से उनकी थोड़ी सी दूरी है। आप स्टैनफोर्ड की ग्रेजुएट हैं, पीएचडी होल्डर हैं और अब साध्वी भी बन गई हैं। अमेरिका, कैलिफोर्निया से आपका जुड़ाव है, वहाँ की आप वहाँ से बिलोंग करती हैं, तो और हिंदी भी बहुत अच्छी बोल रही हैं। तो क्या कहना चाहेंगी उन नौजवानों को जो हिंदी से दूरी बना रहे हैं, और आपने इतनी अच्छी हिंदी कैसे सीखी? देखो, कोई नेचर में अपनी भाषा कभी नहीं बोलता है। कोई कुत्ता मुंह नहीं बोलते हैं गौ का भाषा, कुत्ता का भाषा, बिल्ली का भाषा, गौ का भाषा, बंदर का भाषा। You never see different animals speaking each other's languages. जी। दूसरी भाषा सीखने में कोई प्रॉब्लम नहीं, अच्छी बात है। इंग्लिश सीख लो, स्पेनिश सीख लो, फ्रेंच सीख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अपना मातृभाषा जो है उसको कभी नहीं बोलना चाहिए और उसको गौरव से बोलना चाहिए। क्योंकि देखो, अंग्रेजी में हमारे पास 26 लेटर है जी, हिंदी में you have 52 जी। तो आप सोचो कितनी और गहराई में जा सकते हैं। खासकर जो यूथ अपनी चाहे भाषा हो, चाहे कपड़े हो, चाहे अपना पूजा हो, चाहे ये सारे चीज़ थोड़ा सा
दूर जाने का आदत है जी। वो इसलिए है क्योंकि उनको लगता है कि जो विदेशी हैं जी वो कूल है, कूल माइंडसेट को लगता है कि हमें करना है, जीन्स पहनना है, इंग्लिश बोलना है, ये सब चीज़ करना है, सिगरेट पीना है, ये सब जो हम टीवी पे देखते हैं जी हमें भी करना चाहिए जी। इतनी याद रखिएगा कि इन देशों में जो सबसे prescribed medicines in America, the top 10 medicines are antidepressants, anti-anxiety medicines or sleeping pills. सब कुछ करने के बाद लोग खुश नहीं हैं। अमेरिका में आप जाओ, यूके में जाओ, ये सारे देश में आप जाओ, आप देखो, people are not happy. Not happy. People have drug addictions, alcohol issues. They're on their third marriage, fourth marriage. अंदर की खुशी नहीं है. People are suffering. Rates of depression are skyrocketing. Rates of anxiety are skyrocketing. अपनी संस्कृति जो है यही cool है. सचमुच. देखो इतना लोग यहाँ ऋषिकेश में गंगा के किनारे हर साल आते हैं योग सीखने के लिए, ध्यान सीखने के लिए, आयुर्वेद सीखने के लिए, ये संस्कृति को पीने के लिए पूरा विश्व से लोग आते हैं. क्यों? Because they are hungry, they are thirsty, they are needing something जो विदेश में नहीं मिलते हैं. आप लोग इतनी लकी हैं, इतनी लकी हैं. ये संस्कृति, ये संस्कार आपके खून में है. मुझे यहाँ आना पड़ा सीखने के लिए, बाकी सभी लोग यहाँ पे आना पड़ता है सीखने के लिए. आगे बढ़ो, no problem, it's beautiful, it's wonderful. Learn everything. But maintain that connection to your culture, to your heritage, to your roots, to your language. आप लिखे रखो. आपके जीवन का खुशी, शांति, आनंद, रस इन चीजों से मिलेगा. माता जी, आपने कहा कि 25 साल की उम्र में आप आई थी, तो सन्यास किस उम्र में लिया फिर आपने? 29 years में. वैसे शुरू में मैं लेना चाहती थी, शुरू से ही मुझे लगा कि यही मेरा लाइफ है. लेकिन महाराज जी ने मुझको वेट कराया 4 साल कि मैं थोड़ा सा पक्का हो जाऊं, क्योंकि it's not a small decision, not a small decision. और मैं Jewish family से हूँ अमेरिका में. उन्होंने कहा कि तुम्हें वापस जाना है, पेरेंट्स का आशीर्वाद लेना है, उसके बिना मैं संन्यास नहीं दूंगा, आज्ञा लेना है. फिर 2000 में गंगा दशहरा का पावन दिवस पर संन्यास ले लिया. तो अब भारतीय संस्कृति का भी आप प्रचार करती हैं, रोज आपका सत्संग भी होता है, भजन होते हैं, तो मोस्ट अट्रैक्टिव जो चीज़ें हैं वो क्या लगती हैं भारत के अंदर? भारत में जो शक्ति है, जो दिव्य था, वो कहीं और नहीं है. सचमुच जो अतिथि देवो भव है जी, वो इतना सुंदर है जी. हम कहते हैं सूर्य देव, गंगा माँ, ये सारे हमारे जो देवत्व का भाव है. Exactly. That divinity is in all. अग्नि देवता, जल देवता, वायु देवता. Exactly. Why? That divinity. I love everything. माता जी, आखिरी सवाल. अब इस 25 साल के आपके भारतीय अनुभव में आपका जीवन कितना बदल गया है? मेरा पूरा जीवन बदल गया है. पूरा, बाहर से लेकर भीतर तक. देखो, कपड़े तो बदल गए और भीतर भी बदल गए जी. मेरे सोचने की ढंग बदल गए. It's not only the journey of the body, it's the journey of the mind. मेरा विचार बदल गए. Rather than what can I get, what can I give, how can I serve, सब कुछ बदल गए. सचमुच, बाहर से लेकर भीतर तक and everything in between. सब बदल गया. सब बदल गया. आपने बोला हॉलीवुड टू हिमालय, तो ये हॉलीवुड का आपके साथ कोई कनेक्शन है क्या? वो तो पूरा जिंदगी मैंने स्पेंड किया.
मेरा पूरा बचपन हॉलीवुड में हुआ। अच्छा। हाँ, मूवी स्टार्स एंड एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस सबके साथ। So many of my friends were in TV, in movies. अभी भी? हाँ, अभी भी। You see the way how it impacts their lives. It's not a life for joy and peace. ऐसे नहीं कि nobody in Hollywood is happy, but in general, that pressure, that focus on just external things. This is not a life that. तो ये साध्वी भगवती सरस्वती जी थी। आपने इनकी बातें सुनी, आपने इनकी सैद्धांतिक बातें सुनी, आपने इनकी फिलॉसफिकल बातें सुनी, आपने इनकी दार्शनिक बातें सुनी कि कैसे कैलिफोर्निया से भारत की यात्रा, हॉलीवुड से हिमालय की यात्रा और बड़े से बढ़िया की यात्रा और व्यवस्था से आस्था की यात्रा में अपने जीवन को आगे ले जा रही हैं। लोग ऐसा सोचते हैं कि जो साधु होते हैं या जो भगवा पहनने वाले होते हैं ये अनपढ़ लोग होते हैं या कम पढ़े लिखे लोग होते हैं या इनमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस नहीं होती हैं, लेकिन साध्वी जी ने उन तमाम लोगों को नकार करके दिखाया है कि स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक स्टूडेंट कैसे भारतीय संस्कृति की प्रचारक हो सकती है, भारतीय संस्कृति की प्रसारक हो सकती है, भारतीय संस्कृति के सिद्धांतों को दुनिया में पहुंचाने वाली हो सकती है। 50 से 60 देशों में भ्रमण करने के बावजूद भी लगता है कि जो असली सुख है वो भारत में ही है। अब इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं कहना है। आपने साध्वी जी के बारे में सब कुछ सुना, उनके अनुभव से सुना। आपको साध्वी जी के व्यक्तित्व का कौन सा अंग सबसे ज़्यादा अच्छा लगा, उनके जीवन की यात्रा का कौन सा वृतांत, कौन सा दृष्टांत आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगा, अब ये आप बताएंगे। आज हम ऋषिकेश में थे, पीछे माँ गंगा बह रही हैं, सामने हिमालय की कंदराएं गुफाएं हैं और चारों तरफ आध्यात्मिक वातावरण है। आज की इस आध्यात्मिक चर्चा से ऋषिकेश से इतना ही। फिर मिलेंगे किसी नए साधु, किसी नए सन्यासी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। जय गंगा। धन्यवाद। ऑन। हेलो 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 हेलो। माइक लगा लिया आपने? लगा दिया। चेक करना चाहिए माइक को या ठीक है ना? साध्वी जी 3-4 सवाल हैं, थोड़ा शॉर्ट में। डन। ठीक है। अपॉर्चुनिटीज जी। एक मिनट, मैं रुक रही हूँ। जी। ये बारिश जो है थोड़ा सा हम लोग रुक जाएं। नहीं, अम्ब्रेला से कोई मजा नहीं आएगा। हाँ, हम अंदर जाके 5 मिनट के लिए बारिश चले जाएगा, फिर बाहर दोबारा आ जाएं। जी जी जी।